ब्रह्मचर्य में दिन गिनना सही है या गलत। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठरग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पर मिलते हैं आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बंधु कि ब्रह्मचर्य में दिन गिनना सही है या गलत। तो देखिए बंधु, ब्रह्मचर्य में दिन गिनना सही है, ये गलत कुछ नहीं है इसमें। शुरुआत में हम अगर दिन गिने तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। शुरुआत में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक अगर हम दिन गिनते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। दिन गिनना चाहिए। दिन गिनने से मनोबल बढ़ता है कि हम 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। इस तरह से हम जब दिन गिनते जाए तो मनोबल बढ़ता है। होता ये है बंधु कि हम इतने ज़्यादा काम वासना में डूबे होते हैं पहले कि उसमें से 1 दिन भी, 2 दिन भी, 5 दिन भी निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे में हम 30 दिन का टारगेट लेकर अगर पूरा करते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बहादुरी की बात है, ठीक है। 30 दिन का या 90 दिन का अगर हम पूरा कर लेते हैं एक टारगेट बना करके, तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत खुशी मिलता है कि चलिए हम आज 30 दिन पूरा कर लिए, हम 90 दिन पूरा कर लिए, हम 45 दिन पूरा कर लिए, हम 50 दिन पूरा कर लिए, ठीक है, या हम 100 दिन पूरा कर लिए। तो ऐसा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और ऐसा कुछ बार, ऐसा 1 बार 2 बार अगर 30 दिन का या 90 दिन का अगर 1-2 बार हम अभ्यास कर लेते हैं तो इससे होता ये है कि हमारा आदत पड़ जाता है ब्रह्मचर्य में रहने का, हमको आदत पड़ जाता है ना। और उसके बाद अगर आदत पड़ जाए तो दिन गिनने का इच्छा ही खत्म हो जाता है, फिर तो स्वाभाविक होने लगता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो शुरुआत में दिन गिनना बहुत अच्छा है और सबको जो भी ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहे हैं उनको दिन गिनना चाहिए। महीना दिन तक, 2 महीना तक या 3 महीना तक, 90 दिन तक, 100 दिन तक दिन गिनना चाहिए, या 4-5 महीने तक। और उसके बाद दिन गिनना बंद कर दें। वो खुद ही बंद कर देंगे क्योंकि आदत पड़ जाती है शरीर को ब्रह्मचर्य के वीर रक्षा करने की, और तब दिन गिनने वाली आदत खत्म हो जाती है। लेकिन शुरुआत में दिन गिनना जरूरी है ताकि आपका मनोबल बढ़े, ठीक है। तो दिन गिनना सही है ब्रह्मचर्य में, शुरुआत में कुछ 2, 4, 5 महीनों तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नोफैब और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है। नोफैब और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मित्र, कुछ लोग कहते हैं कि नोफैब जो है कि बहुत छोटा चीज़ है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको ना तो नोफैब के बारे में कुछ अच्छा समझ है, ना ब्रह्मचर्य के बारे में समझ है, और ना लोगों के मन के बारे में समझ है। देखिए, नोफैब और ब्रह्मचर्य में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर बताता है वो मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं है। नोफैब को हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत में जो हम अभ्यास करते हैं, जो हम प्रयास करते हैं ब्रह्मचर्य रहने का, हम काम वासना में डूबे थे, इससे हम निकलने का जो प्रयास करते हैं उसको हम नोफैब कह सकते हैं, ठीक है। नोफैब क्या, हम ब्रह्मचर्य का 30 दिन का जो है कि टारगेट लेकर हम 30 दिन जो है कि वीर रक्षा करेंगे, इसी को नोफैब कहते हैं, ठीक है। तो 1 दिन के लिए भी ब्रह्मचर्य होता है बंधु, 1 दिन के लिए भी ब्रह्मचर्य कहा गया है, ठीक है। कहा जाता है ना कि जैसे नवरात्रि में 9 दिन का ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। नवरात्रि में 9 दिन ब्रह्मचर्य रहा जाता है और देवी माता का पूजा किया जाता है। तो ये 9 दिन का क्या है, 9 दिन का नोफैब है? नहीं है, 9 दिन का ब्रह्मचर्य है, ठीक है। इसी तरह किसी दिन आपके घर में पूजा है, पाठ है, सत्यनारायण जी का पूजा है, शंकर जी का पूजा है, तो उस दिन ब्रह्मचर्य रखा जाता है, ठीक है। तो वो 1 दिन का ब्रह्मचर्य होता है। तो क्या वो नोफैब है? 1 दिन का नोफैब है? नहीं है, वो 1 दिन का ब्रह्मचर्य, ठीक है। इस तरह 2 दिन का भी ब्रह्मचर्य हो सकता है, 2 महीने के लिए भी ब्रह्मचर्य हो सकता है, 2 साल के लिए ब्रह्मचर्य हो सकता है, या 1 जन्म के लिए भी ब्रह्मचर्य हो सकता है, या जन्मों जन्म के लिए ब्रह्मचर्य हो सकता है। इसका कोई सीमा नहीं कि ब्रह्मचर्य 1 दिन के लिए होगा, या 2 महीने के लिए होगा, या 1 महीने के लिए होगा, ठीक है। इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आप जितना कर सकते हो उतना अच्छा है, और जितना आपको आवश्यकता हो उतना आप करो। अगर आप कुछ नहीं रह सकते, अगर आप बीमार हो चुके हो, तो आपको आवश्यकता है कि आप कम से कम 1 साल 1.5 साल ब्रह्मचर्य रहो। नहीं रहने की इच्छा होती है, नहीं साहस बनता है, फिर भी आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। दवाई कौन खाना चाहता है, कौन पैसा खर्चा करना चाहता है? कोई नहीं चाहता कि दवाई खर्चा करें, कोई नहीं चाहता कि पैसा खर्चा करें और दवाई हम खाएं। लेकिन जब बीमार हो जाता है आदमी तो दवाई खाना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। ना दवाई अच्छा लगे, कड़वा लगे, तीखा लगे, अच्छा नहीं लगता है, रुचिकर नहीं होता, फिर भी खाना पड़ता है बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह अब आज हमको समस्या हो गई है, रोग लग गए हैं, दोष लग गए हैं शरीर में, तो हमको उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। भले ही ना जमता हो, भले हमको बहुत कष्ट होता है, परेशानी होता है ब्रह्मचर्य रहने में, बहुत दिक्कत होता है, बहुत पीड़ा होती है ब्रह्मचर्य का पालन करने में, फिर भी रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये अंतिम विकल्प है। कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं, गुप्तांग के रोग या शरीर के कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो बिना ब्रह्मचर्य के ठीक नहीं होते, ठीक है। तो बिना ब्रह्मचर्य के ठीक नहीं होते तो उसको ठीक करने के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल तक भी ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, ठीक है। रोग अनुसार, दोष अनुसार निर्धारित किया जाता है कि कितना समय तक ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, ना जमे तब भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो बंधु, शुरुआत में अगर आपको नहीं जमता है, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो शुरुआत में कुछ दिन तक दिन गिनिए,
दिन गिनते गिनते आपको एक दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीतते बीतते आपको ब्रह्मचर्य रहने की आदत हो जाएगी। आपको जो अच्छा नहीं लगता था वो भी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और यदि आप ज़बरदस्ती भी 3 महीना या 2 महीना भी अगर ब्रह्मचर्य रह लेते हो तो आप दोबारा वीर्यनाश में जा ही नहीं सकते। अगर आप चाहो कि दोबारा हम वीर्यनाश करें, पहले जैसे वीर्यनाश में उतर जाएं, तो आप उतर ही नहीं पाओगे। इतना ताकत होता है, इतना ऊर्जा मिलता है ब्रह्मचर्य से, इतना अच्छा लगने लगता है कि आप चाह कर भी फिर से वीर्यनाश में नहीं डूब सकते, ठीक है। अगर गलती से आप चले भी जाते हो वीर्यनाश में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप डूबोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना डूबोगे, उसके बाद फिर से आप निकल जाओगे। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा वीर्यनाश में, ठीक है। इतना ब्रह्मचर्य में मज़ा आने लगता है कि आपको वीर्यनाश में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। दिन गिनते रहिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना पालन करिए, उसके बाद खुद ही आपको मज़ा आने लगेगा। आप दिन गिनना छोड़ दोगे और एक ब्रह्मचर्य आपके जीवन का लाइफ स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मचर्य आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो बंधु, आप दिन गिनिए, जरूर गिनिए शुरुआत में, इसमें कोई समस्या नहीं। और ब्रह्मचर्य और नो फैप में कोई अंतर नहीं है। मैं बताया कि 1 दिन के लिए भी ब्रह्मचर्य होता है, 1 साल के लिए भी होता है, 1 जन्म के लिए भी होता है और जन्मों जन्म के लिए होता है, ठीक है। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।